हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिज़ाइन। यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, उसके एलिमेंट्स, उसके इम्पोर्टेंस, पर्पस, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पर टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी देखो, यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो गुड डिज़ाइन यानी प्रोडक्ट डिज़ाइन को भी डिस्कस करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्विस डिज़ाइन को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर देखो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला टर्म आता है कि डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन से आप क्या समझते हो, डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, एक गुड डिज़ाइन को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। गुड डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि क्या डिज़ाइन का क्या मतलब होता है। तो डिज़ाइन का जो भी मतलब है वो क्या मतलब होता है कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, कौन सी डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हो, तो ये हर चीज़ के लिए अलग होता है। एक गुड डिज़ाइन क्या होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू व्हाट इज़ गुड डिज़ाइन बिकॉज क्योंकि कॉमन फीचर्स जो भी होते हैं वो ट्रू अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, कौन सी इंडस्ट्री को लेकर के बात कर रहे हो, किस तरीके की डिज़ाइन के बारे में बात करो। जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन प्रोडक्ट टेंड्स टू बी कंबाइन द फॉलोइंग क्वालिटीज़। बट एक अच्छे डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो नीचे कुछ एक क्वालिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं जो कि यही होनी चाहिए। जो सबसे पहला आता है कि अगर आप अच्छे डिज़ाइन की बात करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए कि यूज़फुल होना चाहिए। जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो, जो भी आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हो, जैसे सपोज़ कि हम जो भी है लेट्स से कि हम अपने लैपटॉप वगैरह को यूज़ करते हैं, है ना। तो लैपटॉप में अगर जैसे सपोज़ कि अगर जो भी लैपटॉप में जो भी उसका माउस होता है, जो उसका टच वाला जो माउस होता है, अगर हम उसको ऊपर साइड में लगा दें, ठीक है, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, वो हमको कितना ज़्यादा हमको परेशान करेगा। ऊपर कीबोर्ड के ऊपर से ऊपर माउस लगा हुआ है। इसी तरीके से जैसे सपोज़ कि अगर मान लिया जाए कि जो भी कार है, ठीक है, कार चलाने वाली जो होती है, तो कार में जो भी उसका जो घुमाने वाला होता है, जैसे सपोज़ कि अगर उसको हम साइड में लगा दें या फिर पीछे लगा दें तो फिर क्या उसका डिज़ाइन मतलब कंफर्टेबल नहीं रहेगा ना, उस तरीके का कंफर्टेबल नहीं बनेगा। तो यूज़फुल होना चाहिए, यानी कि यूज़फुल का एक अच्छा डिज़ाइन में सबसे पहले जो एक खास बात होती है कि यूज़फुलनेस होनी चाहिए। यूज़फुल होना चाहिए आपका डिज़ाइन, यानी कि कंफर्टेबल हो, देन डिज़ायरेबल हो। जिस भी तरीके का जो भी कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हो, जिस भी तरीके का डिज़ायर हो कस्टमर का, उनकी नीड को समझो, उनकी डिज़ायर को समझो, देन उसके अकॉर्डिंग उनके डिज़ायर के हिसाब से वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन होना चाहिए। ऑलराइट, देन हमारा थर्ड नंबर पे क्या है, प्रॉफिटेबल, यानी कि हमको वो जो डिज़ाइन हो वो हमारे लिए क्या हो कि हमको कुछ एक तरीके की प्रॉफिट्स भी प्रोवाइड करे। इट मस्ट गिव बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर्स, ग्रॉस मार्जिन, ब्रेक इवन, टर्नओवर और सेल्स वैल्यूम। तो यानी कि जो हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमको प्रॉफिट भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अपने प्रोडक्ट को बना दिया, हमने कोई भी डिज़ाइन को तैयार कर दिया और हम उससे प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं। देन हमारा फोर्थ नंबर पे क्या है, डिफरेंशिएबल, यानी कि हमारा जो भी डिज़ाइन होना चाहिए थोड़ा सा लोगों से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम ही बना रहे हैं। जैसे मान लो कि आप देखो तो MI के फ़ोन और एप्पल के फ़ोन अगर सेम हो जाए, या फिर आप सैमसंग जो भी अलग अलग तरीके के फ़ोन वगैरह को देखते हो, जो भी आप जो स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हो, तो अगर सबको देखो और एप्पल के फ़ोन को देखो तो थोड़ा सा यूनिकनेस आपको मिलेगी, है ना। तो वो यूनिकनेस क्यों डाली जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है उन सभी प्रोडक्ट से, वो थोड़ा अलग हट करके होता है। यूनिकनेस से ही पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी का किस भी तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे आप जो भी एप्पल का फ़ोन होता है उसको दूर से ही देख के समझ जाते हो, बाकी फ़ोनों को आपको पीछे बैक करके देखना पड़ता है कि अच्छा ये कौन सा मॉडल है, कौन सी तरीके कौन सा फ़ोन है, कौन सी कंपनी का है ना। तो इस तरीके से यानी कि ये गुड डिज़ाइन के कुछ एक सिंबल्स बताए गए यहाँ पर कि कोई भी जो भी डिज़ाइन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका एक जो भी डिज़ाइन होना चाहिए वो यूज़फुल होना चाहिए, डिज़ायरेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, देन डिफ्रेंशिएट करना चाहिए दूसरे अदर प्रोडक्ट से, ठीक है। अभी नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर
कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होती है। अब प्रोडक्ट जो भी हमारे पास में जो भी हम चीज़ों को देखते हैं, जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे सपोज टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, जो कुछ भी हम देखते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, माइक, ये सभी चीज़ें क्या हैं, प्रोडक्ट के ही अंदर आती हैं। तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेपिंग अ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इट्स अपीयरेंस, फीचर्स एंड यूजेबिलिटी टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड इनहेंस यूजर सेटिस्फैक्शन, विच मीन्स जो भी आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन है दैट शुड बी मीट टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को उसको मैच करना चाहिए, ऑलराइट। और कस्टमर को आपको सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बना दिया और कस्टमर को कुछ चाहिए था। देन आगे हम बात करें तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब इसका पर्पस क्या होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन को डेवलप करने का? तो सबसे पहला हमारा पर्पस है क्या है कि यूज़र फ्रेंडली बनाना। तो हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए लोगों को, किस भी तरीके का वो यूज़ करना चाहते हैं। तो डिज़ाइन प्रोडक्ट दैट आर इजी टू यूज़, जिसको आसानी से यूज़ करना आना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे तो जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसको आसानी से बच्चा भी चला लेता है, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए तो जो भी लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उसको बड़े लोग भी नहीं चला पाते। सो डैट शुड बी वेरी इजी टू यूज़, यानी इसको आसानी से चलाना आना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से इसको सब कोई चला ले, यूज़ कर सके। देन इंश्योर्स द प्रोडक्ट इज़ रिलायबल एंड ड्यूरेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज़, इसको हम लॉन्ग टर्म लंबे समय तक यूज़ कर सके। ऐसा नहीं कि आज लेकर के आए दूसरे चौथे दिन वो ख़राब हो गया। देन इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिज़ाइन प्रैक्टिसेस, मतलब ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो प्रोडक्ट के अंदर वो आपके इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए। जैसे देखा जाए तो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो भी प्लास्टिक की पॉलीथिन्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे इको फ्रेंडली नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम उनको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी, क्योंकि उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो उसके रिलीवल में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं कि जो भी पन्नियों की डिमांड को, पॉलीथिन्स की डिमांड को इक्वल कर पाए। यानी कि उस तरीके के हम पेपर बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जल्दी से फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जो भी पॉलीथिन्स बैग होते हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते भी हैं, ठीक है। सो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि हम उसको कम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं या फिर उसको बार बार रिड्यूस, रीयूज़ इस तरीके से कर सकते हो ना, कि उसको बार बार यूज़ करो या फिर उसको रिसाइकिल करो या फिर कम यूज़ करो उसकी जगह, जहाँ पर आपको पेपर बैग्स यूज़ करना तो वो यूज़ करो। फिलहाल ये सभी बातें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, बट जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा कुछ भी आप नहीं बना करके तैयार करोगे जो कि आपके इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाए, यानी नुकसान पहुँचाए। देन स्टे इनोवेटेड एंड रेडी टू ऐड न्यू फीचर्स और टेक्नोलॉजी, आपके जो भी प्रोडक्ट हो वो ऐसा तैयार होना चाहिए कि उसमें आप नए फीचर्स को, नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय के साथ में आए उसको वो बदल सके। जैसे फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, देखते हो गया ना कि आज विंडो 10 चल रही है, 11 आ गई, देन इसके बाद में 15 आएगी। इस तरीके से देखो, यानी कि रोज़ नए कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रहा है, ठीक है। फ़ोन के अंदर आज ये फीचर है, कल ये भी फीचर आ गया, कल वो भी हो रहा है। तो इस तरीके की क्या है, यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी इनोवेटिव एंड रेडी टू ऐड न्यू फीचर्स और टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि एकदम रिजिड है कि जैसे नोकिया की तरीके की, नहीं तो भैया हम यही वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, हम यही वाले इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नोकिया का इसी वजह से आप देख रहे होगे कि आज हाल क्या है, यानी कि आज नोकिया जो है वो डूब गई कंपनी। क्यों? क्योंकि उसने मना कर दिया था कि हम जो भी एंड्रॉयड वर्जन है उसको नहीं यूज़ करेंगे, हमारा अपना जो वर्जन है उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये तो बात सही, थोड़ा सा अलग हट करके। देन हम नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्रिएट यूनिकनेस ऑन द प्रोडक्ट, यानी कि हम यहाँ पर क्या बात करते हैं, टू क्रिएट यूनिकनेस ऑन द प्रोडक्ट, यानी जो आपकी इसका एक ये भी पर्पज़ है प्रोडक्ट डिज़ाइन का कि आपके प्रोडक्ट में थोड़ी सी यूनिकनेस होनी चाहिए। आपका जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए वो अलग से दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एप्पल के फ़ोन हो गए, या फिर आप देखो तो एप्पल के जो भी फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर और भी चीज़ें देखो, स्मार्ट वॉचेस हो गए, या फिर और भी देखो टाइटन की वॉचेस हो गई, या सोनाटा वगैरह, ये सब अलग से देखने से ही पता चल जाता है कि अच्छा कि ये तो उस तरीके की वॉच है, यानी उस कंपनी की वॉच होगी, है ना। तो इंक्रीज़ द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि आपकी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या होनी चाहिए,
इंक्रीज होनी चाहिए, लोगों को कस्टमर को मज़ा आना चाहिए आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। देन टू मैक्सिमाइज द क्वालिटी वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, यानी कि क्वालिटी को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, जबकि कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करना। आपको मतलब कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। देन आगे क्या है, टाइप्स ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन। टाइप्स की बात करें प्रोडक्ट डिज़ाइन की, यहाँ पर देखो सबसे पहला हमारा टाइप आता है दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। जैसे कि हम देखते होंगे कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या होता है कि तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर इट कंटेन्स यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। जैसे कि एप्पल के फ़ोन्स में वगैरह को आप देखते होंगे तो वो क्या है, थोड़ा सा यूनिकनेस भी है उसके अंदर और यूज़र फ्रेंडली भी है। तो इंडस्ट्रियल या जी जो इंडस्ट्रीज़ जो एक डिज़ाइन फिक्स करती है उसको हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को के तौर पे देखते हैं। देन यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इन्वॉल्व्स द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज जैसे कि लोगो, पैकेजिंग, मार्केटिंग एलिमेंट्स। जैसे कि आप देखो जो भी कोका कोला का लोगो होता है, ब्रांडिंग होता है, तो एक अलग तरीके से दूर से ही लोगों को दिख जाता है कि अच्छा ये कोका कोला, ये पेप्सी है, ये ड्यू है। तो इस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन यानी कि आप उसका ऐसा ग्राफ इस तरीके से ऐसा उसको कुछ देखने से तैयार करो जिससे कि लोगों को पता चल जाए दूर से ही कि हाँ उसके लोगों को देख करके, उसकी पैकेजिंग को ही देख करके, आपको उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाना पड़े। जो भी आपके यूज़र है उसको डिटेल में ना जाना पड़े कि कौन सी कंपनी का है, क्या बना रही है, क्या चीज़ें कंटेन उसमें करी है, तो दूर से ही पता चले, ठीक है। देन नंबर क्या है, पैकेजिंग डिज़ाइन। ऐसा पैकेजिंग होनी चाहिए जैसे कि दूसरे वही चीज़ मतलब दूर से ही देख करके पता चले। जैसे नाइक के शूज़ ले लो, इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे नाइक के शूज़ ले लो, एडिडास हो गया, तो आप क्या करते हो यहाँ पर से आराम से पता सकते हो कि कौन सी कंपनी का है, ठीक है। नाइक के शूज़ में एक तरीके का चेक बना होता है, चेक को देख करके आप समझ जाते हो कि वो क्या है, यानी नाइक का है। देन आगे क्या है कि जैसे यहाँ पर 4th नंबर पे क्या बताएगा कि फंक्शनल डिज़ाइन, उसके फंक्शंस को, उसके काम को देख करके आप बता सकते हो, ठीक है। सो जैसे देखो तो आपने फ़ोन खोलो तो एप्पल का जब फ़ोन खोलोगे तो वो अलग तरीके का उसका इंटरफेस दिखेगा। अपना नॉर्मल कोई भी फ़ोन खोलो, रेडमी, MI, ओप्पो, वीवो, इन सब का खोलोगे तो आपको अलग तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो ये सभी क्या है, यानी कि इनका इंटरफेस वगैरह खोलो तो देखने से ही पता चल जाता है, यानी उनके फंक्शंस को देख करके, उनके काम करने के तरीके को ही देख करके हम बता सकते हैं। देन प्रोडक्शन डिज़ाइन। प्रोडक्शन डिज़ाइन का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि जो भी प्रोडक्शन डिज़ाइन होते हैं वो भी किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। जैसे कि हम देखते होंगे बहुत सारे जो भी मास प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन में एक साथ सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि देखो तो आपके घर की जो भी चम्मचें हो गई, ठीक है, जो भी आपके घर की चाकू हो गई, चम्मच हो गई, या फिर और कोई भी छोटी सी चीज़ ले लो जैसे जो कि एकदम सेम रहती है। जैसे मान लो कि आप टीवी का रिमोट लेकर के आए तो वो भी क्या है, 1 लो, 10 लो, 20 लो, सेम डिज़ाइन, यानी कि कोई भी उठा लो सब सेम रहेगा, आप उसमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि कौन ये वाला था, कौन वो दूसरा वाला था। तो यानी कि मास प्रोडक्शन जिसमें होता है तो वो अलग ही डिज़ाइन, अलग ही चीज़ें पता चलती हैं, और वो क्या होती हैं हमेशा सस्ती भी होती हैं। आप जो चम्मच ले या फिर आप रिमोट लो, टीवी रिमोट वगैरह लो, तो हमेशा सस्ती होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग से कोई भी अलग से कॉस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, अलग से बनाने का उसका कोई भी खर्चा नहीं है, मास प्रोडक्शन है क्योंकि वो। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स इसके प्रोडक्ट डिज़ाइन के यहाँ पर जैसे जो कि ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, डेट इज़ जैसे सेफ्टी। आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन को सेफ्टी जो सबसे पहला एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि सेफ्टी ऐसा होता है जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आप कुछ भी हेयर ड्रायर लेकर के आए, अब ऐसा हेयर ड्रायर लेकर के आए कि उस पर क्या हुआ कि करंट मार दिया, या फिर ऐसा जो भी प्रेस होता है ना, कई ऐसी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा देती है। तो आपकी सेफ्टी सबसे बड़ी बात मैटर करती है। एक जो अच्छा डिज़ाइन होता है उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। देन यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि तो ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सको, ऐसा नहीं कि आज लेकर के आए 2, 4, 10 दिन बाद वो ख़राब हो गया। देन आगे सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है, जैसे आपका जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए डैट शुड बी सस्टेनेबल, यानी कि एक तरीके की स्थिरता होनी चाहिए, वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, वो एनर्जी को सेव करने वाला होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि जो भी एलईडी बल्ब्स हो गए, एलईडी फैंस हो गए, वो कितने ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं, वो आपकी एनर्जी को भी सेव करते हैं, इको फ्रेंडली भी है, तभी उनकी जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट भी कम होती है। देन आगे क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऐसे फैक्टर्स भी प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कम कॉस्ट का हो आपका प्रोडक्ट। देन ब्रांडिंग एंड आइडेंटिफाई, आप आसानी से समझ सको कि हाँ ये
क्या है कि उस तरीके का उस कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसको आसानी से आप ले सकते हो। जैसे कि LED लाइट्स हैं, ठीक है, तो अलग तरीके की बनी होती है, आप उसको ले सकते हो आसानी से। देन और भी अगर कुछ भी एग्जांपल की बात करें तो जैसे सपोज़ जो भी MI की या फिर Redmi के जो भी फ़ोन्स वगैरह हैं वो क्या है कि उसको आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको ब्रांडिंग वगैरह को उसको देख सकते हो और ले सकते हो, क्योंकि कॉस्ट भी कम होती है और उसको आसानी से देख करके आप पहचान भी सकते हो। देन आपका नंबर 6 पे क्या है कि यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है, यूज़र के एक्सपीरियंस का ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे आपका, क्योंकि यूज़र्स का एक्सपीरियंस, जैसे सपोज़ कि हम एक बार एक फ़ोन लेकर के आए, नहीं अच्छा निकला तो हम खुद भी नहीं यूज़ करेंगे और दूसरे लोगों को भी नहीं सजेस्ट करेंगे कि वो तुम फ़ोन लेना जा करके, है ना। तो यूज़र के एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। देन स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि एक तरीके का पूरा सभी चीज़ें स्टैंडर्ड होनी चाहिए, सारी चीज़ें, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, गुड अट्रैक्टिंग पैकेजिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अट्रैक्टिंग पैकेजिंग से भी हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, चलो बड़े लोगों की तो बात हटा दो, बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो पैकेजिंग को देख करके कि हमको ये वाला चाहिए, ठीक है, हमको रेड चाहिए, हमको ब्लू चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। देन उसका रिप्लेसमेंट किया जाए, उसका एक्सचेंज किया जाए, रिफ़ंड किया जाए। हम क्यों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह का यूज़ करते हैं, उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि उसमें आसानी से चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, रिफ़ंड हमको मिल जाता है दोबारा से। तो यानी कि ये सभी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन को मेंटेन बना के रखने के लिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा दोस्तों प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विस सिस्टम डिज़ाइन, यानी सर्विस डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसके साथ में PPT PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।